हेलो दोस्तों, ब्रेन वेव्स में मैं मंगेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। सो लेट अस स्टार्ट। फंक्शन क्या होता है उसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए अगर हम कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज फंक्शन, राइट। देर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला जो टाइप है उसे बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस, और दूसरा जो टाइप है उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। लेट अस सी दिस टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन डिटेल। पहला जो टाइप है उसे बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, उसे भी लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। क्यों उसे लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं? बिकॉज वी हैव यूज दोज फंक्शंस एन नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गेट एस, पुट एस, या फिर strrev, या फिर strcpy. These are nothing but the library functions. Those are also called as predefined functions. और ये जो फंक्शंस है इन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनका जो डेफिनेशन रहता है वो डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में, मतलब हमारे कंप्यूटर पे स्टोर रहता है। कैसे? इनका जो डेफिनेशन रहता है वो डेफिनेशन हेडर फाइल में स्टोर रहता है, .h फाइल। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर प्रिंटफ फंक्शन है तो ये प्रिंटफ फंक्शन हम लोग प्रोग्राम में लिखते हैं, लेकिन क्या हम लोग वो जो प्रिंटफ फंक्शन है या फिर स्कैनफ फंक्शन है वो कैसे काम करता है उसका कोड लिखते हैं क्या? नहीं, वी आर नॉट राइटिंग द कोड ऑफ प्रिंटफ, स्कैनफ, CLR, SCR, राइट। लेकिन हम सिर्फ यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो उसका जो डेफिनेशन रहता है, मतलब उसका जो कोड रहता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? उसका कोड प्रेजेंट रहता है हेडर फाइल्स में। फॉर एग्जांपल ये जो प्रिंटफ है, स्कैनफ है, इसका कोड कहाँ प्रेजेंट रहता है? stdio.h में। अगर मेरे पास CLR, SCR है, क्लियर स्क्रीन, जो हम लोग यूज़ करते हैं, CLR, SCR, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं गेट CH, इसका जो कोड है वो कोड कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? वो कोड प्रेजेंट रहता है conio.h में, जो हम लोग यूज़ करते हैं conio.h, conio.h, राइट। सो दैट्स वाई दिस फंक्शंस आर कॉल्ड एज द प्री डिफाइंड फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस। जो सेकंड कैटेगरी है, जो सेकंड टाइप है, दैट सेकंड टाइप इज़ कॉल्ड एज अ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। मतलब हम लोग ऐसा कोड लिखेंगे खुद का जिससे हम लोगों को कोई टास्क परफॉर्म करना रहे। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके सिंटैक्स से। इसका सिंटैक्स कैसा रहता है? द सिंटैक्स इज लाइक दिस। पहली दी शुरुआत इज़ आई नीड टू राइट अ रिटर्न टाइप, कि जो रिटर्न टाइप है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है। उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद उसका आर्गुमेंट लिस्ट, और उसके बाद जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लोगों को लिखने हैं, मतलब जितने स्टेटमेंट हम लोगों को इस फंक्शन के अंदर लिखने हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है? रिटर्न टाइप है वॉइड, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। इसके बजाय आप इंटीजर भी ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो, कैरेक्टर ले सकते हो। देयर आर मेनी डेटा टाइप्स, राइट। उसके बाद फंक्शन नेम क्या लिया है मैंने यहाँ पे? फंक्शन नेम इज़ व्हाट? फंक्शन नेम इज़ ऐड। यू कैन टेक एनी अदर नेम, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट मैंने क्या लिया हुआ है? यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लिए हुए हैं मैंने, N1 और N2। पहला जो आर्गुमेंट है वो है N1 और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो है N2। उसके साथ साथ उनका डेटा टाइप भी मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता है। इसका जो पहला आर्गुमेंट है उसका डेटा टाइप इंटीजर है, और जो दूसरा आर्गुमेंट है उसका भी डेटा टाइप इंटीजर है, राइट। और उसके बाद जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मुझे लिखने हैं वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मैं स्पेसिफाई करूँगा, मतलब जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मुझे लिखने हैं वो स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कराऊँगा जो पर्टिकुलर टास्क मुझे परफॉर्म करना है उसके लिए, राइट। सो डिटेल में देखते हैं कि ये रिटर्न टाइप क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिटर्न टाइप। ये क्या स्पेसिफाई करता है? रिटर्न टाइप कैन बी एनी डेटा टाइप। रिटर्न टाइप कैन बी एनी डेटा टाइप सच एज इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, वॉइड। जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल किसके लिए लिया हुआ है? अगर मुझे 2 नंबर ऐड कराने हैं उसके लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप मैंने लिया हुआ है, ये रिटर्न टाइप क्या है? ये रिटर्न टाइप मैंने लिया हुआ है वॉइड, मतलब मैं कुछ रिटर्न नहीं करना चाहता। उसके बाद जो फंक्शन नेम मैंने लिया हुआ है वो फंक्शन नेम क्या है? जो फंक्शन नेम मैंने यहाँ पे सेकंड टाइप इज इन द सिंटैक्स द सेकंड टाइप इज फंक्शन नेम। मैंने फंक्शन नेम क्या लिया हुआ है यहाँ पे? ऐड। क्या यही सिर्फ एक फंक्शन नेम है? दूसरा कुछ यूज़ नहीं कर सकते? कुछ भी यूज़ कर सकते हो। आज आपका नाम यूज़ करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप फंक्शन नेम देते हैं, दैट फंक्शन नेम मस्ट हैव अ मीनिंगफुल नेम।
अगर मैंने यहाँ पे सपोज़ इसके बदले अगर मैं यहाँ पे लिखता था मल, मुझे नंबर ऐड कराने हैं और मैं नाम दे रहा हूँ मल, मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और मैं जो कोड मैंने लिखा हुआ है, जो कोड मैं लिखना चाहता हूँ, उस कोड के अंदर मुझे क्या लिखना है, एडिशन करानी है, और उसका नाम दिया हुआ है मैंने मल्टीप्लिकेशन, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट, देर इट कैन बी अ मिसकंसेप्शन। उसके लिए जो भी नाम आप देना चाहते हैं फंक्शन का, दैट पर्टिकुलर नेम मस्ट हैव अ मीनिंग, तो सो राइट, सो दैट इट कुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। सो ये हो गया फंक्शन नेम। उसके बाद मेरे पास आर्गुमेंट लिस्ट है। अब ये आर्गुमेंट लिस्ट क्या होता है, ये आर्गुमेंट लिस्ट कंटेन्स दी वेरिएबल नेम्स। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए, इंटीजर n1 और n2। उसके साथ साथ उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई किया हुआ है, यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर दोनों का स्पेसिफाई किया हुआ है। ये कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे इसका डेटा टाइप और इसका डेटा टाइप सेम हो, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोग्राम, कि आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये वैरी करेगा। माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे डबल रहेगा या फ्लोट रहेगा, माइट बी पॉसिबल, राइट। सो ये हो गया हमारा आर्गुमेंट लिस्ट। उसके बाद जैसे मैंने बोला है यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एडिशन का, ए फंक्शन विच इज़ यूज टू ऐड टू इंटीजर वेरिएबल्स हैविंग टू इंटीजर आर्गुमेंट्स। मतलब मैंने कितने इंटीजर लिए हुए हैं यहाँ पे, इंटीजर दो लिए हुए हैं, दो इंटीजर लिए हुए हैं, इंटीजर n1 और इंटीजर n2। और उसके बाद है ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो मैंने लिया हुआ है, वॉट एवर द स्टेटमेंट वी आर राइटिंग, दिस इज नथिंग बट दी ब्लॉक ऑफ कोड, राइट, दिस इज नथिंग बट दी ब्लॉक ऑफ कोड। सो ये हो गया दोस्तों इसका सिंटैक्स, फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह से रहता है। अभी हम बात करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं कि मुझे एक प्रोग्राम कराना है टू ऐड टू नंबर्स, सेम प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, सिंपल प्रोग्राम लिया हुआ है मैंने टू ऐड टू नंबर्स। लेकिन प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोग वही प्रोग्राम नॉर्मल तरीके से कैसे कराते हैं वो देखते हैं, देन विल टॉक अबाउट द फंक्शंस, राइट। सो मैंने यहाँ पे देखिए सेम प्रोग्राम है विथआउट यूजिंग फंक्शन, और वही प्रोग्राम बाय यूजिंग फंक्शन किया हुआ है। सो पहले हम लोग बात करते हैं विथआउट यूजिंग फंक्शन, मतलब नॉर्मल प्रोग्राम, फंक्शन यूज़ नहीं किया हुआ है। उसके बाद लेट अस स्टार्ट, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगेगा ही, बिकॉज printf और scanf का डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे printf ये लाइब्रेरी फंक्शन है, ये scanf लाइब्रेरी फंक्शन है, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे गेट ch नहीं लिखा हुआ है, यू कैन कंसिडर दैट देयर इज़ अ गेट ch, सो गेट ch इज़ ऑल्सो ए लाइब्रेरी फंक्शन। ये मैंने क्यों इंक्लूड किए हुए हैं मेरे प्रोग्राम में, बिकॉज इसका जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, जो printf, scanf, getch, clr, scr, उसका डेफिनेशन कहाँ पे प्रेजेंट है, उसका डेफिनेशन इन हेडर फाइल्स में प्रेजेंट रहता है, उसका कोड इस इन हेडर फाइल्स में प्रेजेंट रहता है, राइट। सो मुझे स्टार्ट कराना है प्रोग्राम, सो void main से स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद दो नंबर्स मुझे लगेंगे, बिकॉज मुझे दो नंबर्स ऐड कराने हैं। सो मैंने एक वेरिएबल लिया है n1 फॉर फर्स्ट नंबर और n2 फॉर सेकंड नंबर, और उनका जो सम आएगा वो मैं कहाँ पे स्टोर कराऊंगा, सम में। तो मैंने बोला है printf एंटर वो दी फर्स्ट नंबर, वो एक्सेप्ट किया हुआ है scanf से। उसके बाद एंटर दी सेकंड नंबर, वो एंटर एक्सेप्ट किया हुआ है बाय यूजिंग दिस scanf स्टेटमेंट, मतलब मुझे कीबोर्ड से वैल्यू लेना है यूज़र से। दो नंबर मेरे पास आ गए। अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने जो पहला नंबर एक्सेप्ट किया हुआ है वो पहला नंबर है 10, और जो दूसरा नंबर मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है, मतलब जो यूज़र ने एंटर किया हुआ है वैल्यू, सपोज मैं बोलता हूँ कि उसका नंबर है 21, राइट। पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 21। सो मैंने क्या किया हुआ है, सम इज इक्वल्स टू n1 प्लस n2, मतलब इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 31, ये 31 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सम में, और ये सम मैंने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, राइट। सो दिस इज द लॉजिक, नॉर्मल लॉजिक। अब यही प्रोग्राम मुझे अगर बाय यूजिंग फंक्शन कराना है तो कैसे कराएंगे, देखिए। उसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे void main से। मैंने प्रोग्राम लिखते वक्त हमारा जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन है वो पहले लिखा हुआ है, वो मैंने क्यों पहले लिखा हुआ है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं void main से। सो void main हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main। अब void main में क्या लिखा हुआ है मैंने, द सेम, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इस नॉर्मल प्रोग्राम में लिया था, यहाँ पे लिया हुआ है n1 n2 और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो मैं, जो सम आएगा वो मैं रिज़ल्ट में स्टोर कराने वाला हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ तक ये जो पार्ट है
ये इतना पार्ट सेम ही है। आप देखिए लगभग सेम है, लगभग नहीं पूरा ही सेम है। N1 N2 रिजल्ट सिर्फ यहाँ पे मैंने रिजल्ट लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने सम लिया था, राइट। तो ये तो सब आपको पता ही है। उसके बाद का हम लोग देखते हैं। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैं यहाँ से एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। उस फंक्शन का नाम क्या है, ऐड। और ये जो ऐड लिखा हुआ है, जब मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लिखा हुआ है, मतलब ये इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये यहाँ से कहाँ कॉल करेगा, जहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलर फंक्शन ऐड दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ऐड। और ये पर्टिकुलर फंक्शन कहाँ से कॉल होगा, यहाँ से कॉल होगा यहाँ तक, राइट। ये जो इधर मुझे दिख रहा है ऐड, सो ये यहाँ तक कॉल होगा। अब N1 में कितना लिया हुआ था मैंने, N1 में लिया था मैंने 10 और N2 में कितना लिया था मैंने 21, राइट। सो ये जो वैल्यू N1 है वो कहाँ पे आ जाएगी, num1 में, मतलब num1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। और N2 कहाँ पे आ जाएगा, num2 में, मतलब num2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, राइट। मतलब num1 में कितना है 10 और num2 में कितना हुआ है 21। अब देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल एडिशन किया हुआ है दोनों का। सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। num1 में 10 है और num2 में 20 है। अगर दोनों का एडिशन किया तो कितना मिल जाएगा मुझे 31, राइट। कितना मिल जाएगा मुझे 31। अब ये 31 वैल्यू किसका है, ये 31 वैल्यू किसका है, सम का है। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न सम, मतलब सम का वैल्यू कितना हुआ है 31। सम का वैल्यू कितना हुआ है 31। ये वैल्यू मैं रिटर्न करा रहा हूँ। क्यों रिटर्न करा रहा हूँ, बिकॉज मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटेजर रिटर्न टाइप। अब इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, ये आपको, लेट मी कम बैक। यहाँ पे देखिए रिटर्न टाइप स्पेसिफाई किया हुआ है। मैंने यहाँ पे लिया हुआ था कि मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि मुझे क्या रिटर्न कराना है, इंटेजर। अब रिटर्न कैसे कराते हैं इंटेजर, उसके लिए इसका आंसर आया था कितना, सम का 31, राइट। ये मैं रिटर्न करा रहा हूँ। तो ये जो मैंने कॉल किया था इसका आंसर कितना हुआ है, आया हुआ है, इसका आंसर आया हुआ है 31, राइट। अब ये जो 31 आया हुआ है मेरे पास, ये मुझे कहीं तो स्टोर कराना पड़ेगा। ये मैं कहाँ पे स्टोर कराऊंगा, उसके लिए मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया हुआ है रिजल्ट। इस रिजल्ट में मैं ये स्टोर कराऊंगा 31। सो इसका जो आंसर आया हुआ है ऐड ऑफ N1, N2, इसका आंसर कितना आया था 31। वो कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट में। वो कहाँ पे स्टोर होगा, रिजल्ट में। और फाइनली मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, राइट। अब और एक बात दैट आई वांट टू मेक इट क्लियर कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है N1 और यहाँ पे लिया हुआ है num1। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है N2 और यहाँ पे लिया हुआ है num2। आप चाहे तो दो यहाँ पे N1 ले सकते हो और यहाँ पे N2 ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन उसका डेटा टाइप इंटेजर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इन दोनों का डेटा टाइप, N1 का डेटा टाइप क्या है, N1 का डेटा टाइप है इंटेजर और N2 का डेटा टाइप भी इंटेजर। दैट्स वाई ये N1 मैंने जहाँ पे स्टोर किया है num1 में, उसका डेटा टाइप भी इंटेजर है। और N2 मैंने जहाँ पे स्टोर किया हुआ है, N2 मैंने कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, num2 में, num2 का डेटा टाइप भी इंटेजर लिया हुआ है, राइट दोस्तों। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मुझे क्लियर करानी है, वो भी बता देता हूँ। ये क्या होता है, दिस इज़ नथिंग बट अ रिटर्न टाइप, कि जो मुझे रिटर्न कराना है, इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। उसके बाद ये जो है, ये क्या है दोस्तों, फंक्शन नेम। मैंने अभी आपको बताया ये जो मैंने लिया हुआ है ये क्या है, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम। उसके बाद ये क्या है दोस्तों, दीज आर नथिंग बट दी आर्ग्यूमेंट्स, राइट। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस फंक्शन, ये मैंने जो यहाँ से कॉल किया हुआ है इसको बोलते हैं, लेट मी राइट वन मोर टाइम, ये जो मैंने लिया हुआ है इसको कहते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप। ये जो है ऐड, ये क्या है दोस्तों, फंक्शन नेम। ये क्या है, ये आर्गुमेंट लिस्ट है जो हम लोग पास करते हैं, सो आर्गुमेंट लिस्ट। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ से फंक्शन पास किया हुआ है, फंक्शन कॉल किया हुआ है, इसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। इसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। इसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन या फिर फंक्शन
डिक्लेरेशन, इसे कॉलिंग फंक्शन भी कहते हैं या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन भी कहते हैं। और ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है इसे कहते हैं कॉल्ड फंक्शन, इसे कहते हैं कॉल्ड फंक्शन। सो दोस्तों ये होता है कॉलिंग फंक्शन और ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है इसे कहते हैं कॉल्ड फंक्शन, राइट। हम लोग बात करते हैं इसके और एक वेरिएंट के दोस्तों। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मेरे पास ये फंक्शन है विथ नो रिटर्न वैल्यू और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। ये प्रोग्राम अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि जो फंक्शन है उसको रिटर्न वैल्यू है इंटीजर है, राइट। वही प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है दोस्तों, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइड, मतलब मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना है। तो ये प्रोग्राम इन दोनों में जो डिफरेंस है वो देखते हैं कि फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू। सो देखिए यहाँ पे बेसिकली एक ही डिफरेंस है, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू और फंक्शन विथ नो रिटर्न वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू मुझे रिटर्न कराना है उसका जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। कौन सा वैल्यू रिटर्न कराना है मुझे, सम, और सम का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया हुआ है, इंटीजर। अब वही देखिए कि मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू रिटर्न किया हुआ है क्या, मैंने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं किया हुआ है, राइट। दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर वॉइड, मतलब मैंने कुछ भी रिटर्न किया हुआ नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, राइट दोस्तों। अब देखिए इसमें बाकी तो प्रोग्राम सेम ही है कि इंटीजर n1 है n2 लिया हुआ है, इन दोनों का वैल्यू एक्सेप्ट किया हुआ है n1 और n2 का। और यहाँ पे मैंने देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने फंक्शन क्या कॉल किया हुआ है ऐड n1, n2। सो n1 का वैल्यू num1 में जाएगा और n1 का वैल्यू num1 में जाएगा और n2 का वैल्यू num2 में जाएगा। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास n1 में 10 था और n2 में 21 था, तो num1 में कितना आ जाएगा 10 और num2 में कितना आ जाएगा 21, राइट दोस्तों। तो देखिए अगर मेरे पास num1 में 10 है और num2 में 21 है, तो इन दोनों का अगर एडिशन किया तो क्या हो जाएगा, सम में कितना आ जाएगा 31। और वो सम मैंने यहीं पे प्रिंट किया हुआ है, मतलब 31 जो है वो 31 मैंने यहीं पे प्रिंट किया हुआ है, राइट। वही यहाँ पे देखिए मैंने जब यहाँ पे ऐड कॉल किया था तो कॉल कराने के बाद जो वैल्यू आया था मेरे पास 31, उसको मैंने यहाँ से रिटर्न भी किया था, राइट। यहाँ से मैंने ये 31 मैंने यहाँ पे रिटर्न किया था, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने यहीं पे प्रिंट किया हुआ है, राइट। सो उसके लिए जब मैं वैल्यू रिटर्न कराता हूँ और जब मैं वैल्यू रिटर्न नहीं कराता हूँ तो क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ से मैंने फंक्शन कॉल किया था, कॉल कराने के बाद मैं यहाँ आया था, उसके बाद जो वैल्यू आया था मेरे पास 31 वो मैंने यहाँ से रिटर्न किया था, राइट। मतलब इसका जो आंसर आया था 31 वो मैंने कहाँ पे स्टोर किया था, रिजल्ट में स्टोर किया था। इसमें देखिए जब मैं ये कॉल करूँगा तो मैं वापस आने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और 31 यही प्रिंट होगा और प्रिंट होने के बाद डायरेक्टली आई विल कम बैक। प्रिंट होने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा एंड गेट ch, आई विल बी वॉट एवर द आंसर आई विल गेट दैट विल गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, राइट। सो ये डिफरेंस होता है दोस्तों दोनों में कि जो हम लोग रिटर्न टाइप लेते हैं और रिटर्न टाइप जो अगर नहीं है, इफ़ आई वांट टू हैव अ रिटर्न टाइप और इफ़ आई वांट टू हैव अ रिटर्न वैल्यू और इफ़ आई डोंट वांट टू हैव रिटर्न वैल्यू, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।